Good morning, student. I am Ruby, your computer teacher. From today, we start our first chapter, Introduction to Computer Networking. तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क को की डेफिनेशन, उसके बेनिफिट्स, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए, क्या डिफरेंस है अलग अलग टाइप के नेटवर्क में, उनकी अगर जो हम टोपोलॉजीज़ यूज़ करेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट कैसे करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कैसे बनती है अलग अलग, उसकी डेफिनेशन, और प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है इसकी भी डेफिनेशन। सबसे पहले बच्चे हम रीड करेंगे नेटवर्किंग है क्या। नेटवर्किंग रेफर्स to the interconnection of various devices to share their resources। नेटवर्किंग है आपकी इंटरकनेक्शन करना अलग अलग डिवाइसेस को जो शेयर कर सके उनके रिसोर्सेज। मतलब क्या होगा कि अपन ने अलग अलग कंप्यूटर ले लिए, उनका इंटरकनेक्शन कर रखा है, उनको आपस में जोड़ रखा है ताकि वो उनके रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकें। रिसोर्सेज क्या रहेगा बच्चे, जैसे रिसोर्सेज के अंदर आपका प्रिंटर है, आपका स्पीकर है। मान लीजिए 10 कंप्यूटर एक नेटवर्किंग के थ्रू अटैच हैं और एक प्रिंटर है जो आपके मेन कंप्यूटर के पास है जिसके थ्रू सारे कनेक्टेड हैं। तो वो जो नेटवर्किंग का कंप्यूटर है उसे सभी 9 के 9 कंप्यूटर भी यूज़ कर पाएंगे। प्रिंटर तो एक ही है लेकिन 10 यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं। ये है आपकी नेटवर्किंग जिसमें हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं डिफरेंट नेटवर्क के अंदर। अ नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विद वन अनदर। अब नेटवर्क क्या चीज़ हो गया? नेटवर्किंग तो होगी अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करना। नेटवर्क हो गया जो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है ना, जो आपके जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उस पूरे ग्रुप को बोलेंगे हम नेटवर्क। जैसे आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं तो आपकी क्लास क्या है? एक नेटवर्क है जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हैं। आप किसके थ्रू कनेक्टेड हैं? टीचर के थ्रू। टीचर आपको पढ़ाता है, दैट इज़ द नेटवर्किंग। तो ये डिफरेंस है नेटवर्क और नेटवर्किंग के अंदर। अलग अलग टाइप के नेटवर्क रहते हैं, केबल नेटवर्क, टेलीविज़न नेटवर्क और टेलीफोन नेटवर्क। ये अलग अलग टाइप के नेटवर्क हैं। केबल नेटवर्क के अंदर क्या रहता है बच्चे, जिसके अंदर आप केबल का यूज़ करते हैं अलग अलग कंप्यूटर को अटैच करने के लिए। इसके अंदर आप सेटअप बॉक्स लगाते हैं आप कंप्यूटर के ऊपर, वो आपके नेटवर्किंग बन जाती है। टेलीफोन के अंदर आप मोडेम वगैरह का यूज़ करते हैं और आपकी नेटवर्किंग बन जाती है। इसमें आपको बता रखा है कि कैसे टेलीफोन और केबल नेटवर्क के थ्रू अलग। ये देखिए आपके टीवी के ऊपर सेटअप बॉक्स लगा हुआ है। ये सारे आपके घर जितने भी हैं ये आपके इसके थ्रू अटैच हैं। सबके अंदर चैनल तो सेम चलते हैं ना, तो वो आपका रहता है सेटअप बॉक्स के थ्रू। तो ये आपका एक तरह का नेटवर्क का एग्जाम्पल है। नेटवर्क क्या रहता है? थिंग्स को टाई करता है टुगेदर, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है, वो हो गया नेटवर्क। अब जब हम एक नेटवर्क को क्रिएट करते हैं अलग अलग डिवाइसेस को, उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग। मतलब नेटवर्क को बनाना कहलाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि अलग अलग डिवाइसेस को, जैसे ये 4 डिवाइसेस हैं, आपने इनको कनेक्ट कर दिया तो ये आपकी क्या है? नेटवर्किंग। ओके बच्चे, और ये ग्रुप जो है वो है एक नेटवर्क। अब हम करेंगे डेफिनेशन। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस नोन एज नेटवर्क कंपोनेंट कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर की कलेक्शन कर ली हमने। एंड पेरिफेरल क्या चीज़ होती है? पेरिफेरल का मतलब होता है इनपुट डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, आउटपुट डिवाइसेस भी साथ में हो गए। उन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम उन्हें? पेरिफेरल डिवाइसेस। ये कनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं? कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। यानी कि जो चीज़ इनको जोड़ने के लिए यूज़ की जाएगी, 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो ये मीडियम बनेगा ना, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन लिंक। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन लिंक।
अब आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है जब हम इस्टेब्लिश करेंगे, बनाएंगे किसी कंप्यूटर नेटवर्क को। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश ए कंप्यूटर नेटवर्क वी नीड एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर एंड सम अदर डिवाइसेस। यानी कि अब हमें कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स की नीड रहती है जिन्हें हम कनेक्टेड कर सकें, और उन दोनों को इंटरकनेक्टेड किसके थ्रू करेंगे, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वायर के थ्रू हमने अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। नेटवर्किंग बनाने का फ़ायदा तो तभी है ना बेटा जब हम 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, तभी हमें उस पर एक्सपेंस वायर वगैरह कनेक्ट करने का फ़ायदा है। जैसे आपकी कंप्यूटर लैब है, उसमें 10 या 20 जो हैं आपके कंप्यूटर अटैच हैं एक ही उसके थ्रू, तो हमारी कॉस्ट कम पड़ती है। मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर है जब हम एंट्री करते हैं लैब में, अगर वो है हमारा सर्वर, अगर हम उसके साथ प्रिंटर अटैच करें और आप जितने भी यूज़र अलग अलग कंप्यूटर पे बैठे हैं, अगर आप प्रिंट की कमांड देते हैं वहाँ से प्रिंटर से आ जाती है, तो आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो ना, आप उस रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो। रिसोर्स क्या बना है, हमारा प्रिंटर बना है, और आप अलग अलग यूज़र हैं, आप लोगों ने ग्रुप बना रखा है और आपने उस सर्वर को कमांड दी प्रिंट की और वो प्रिंटिंग होकर आ गई। तो इससे जो हमारा वो एग्जाम्पल रहता है लैब के अंदर, जो हमारे लैब के अंदर सेटअप है, वो कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक सेटअप का एग्जाम्पल है। द कम्युनिकेशन मीडिया और लिंक अलाउ द नेटवर्क कंपोनेंट टू वर्क टुगेदर। तो जो आपका कम्युनिकेशन मीडिया है, जो ये लिंक हैं, ये नेटवर्क कंपोनेंट को अलाउ करते हैं, उनको परमिशन देते हैं कि वो सारे इकट्ठे मिलकर काम करें। आपने मीडिया के थ्रू, किसी वायर के थ्रू 10 कंप्यूटर को जोड़ दिया, तो ये वायर अलाउ करती है आप किसी का डाटा किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो नेटवर्क कंपोनेंट में बी लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन और विद इन अ सेम बिल्डिंग। जैसे अब हमारी लैब के अंदर है, हमारी लैब के अंदर तो आप एक ही जगह पे 20 स्टूडेंट्स बैठ के वर्क करते हैं, तो ये तो आपका विद इन अ बिल्डिंग हो गया, एक ही रूम के अंदर आप शेयर कर रहे हो ना नेटवर्क को। अब रिमोट लोकेशन पे भी हम शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी का मैनेजर है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई उसका कोऑर्डिनेटर है, कोई उसके एम्प्लॉयज़ हैं, कोई कुछ और कंप्यूटर पे कुछ उनका लाइब्रेरी का वर्क रहता है, तो वहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर हैं, वो सारे किसके थ्रू कनेक्टेड हैं, नेटवर्क के थ्रू। लेकिन वो एरिया में तो अलग अलग है ना। और अगर उसी कंपनी की एक ब्रांच, मान लीजिए एक ब्रांच तो भुन्ना के अंदर है और एक ब्रांच उनकी हिसार के अंदर है, तो हिसार वाले भुन्ना का डाटा शेयर कर सकते हैं, भुन्ना वाले हिसार का डाटा शेयर कर सकते हैं। कैसे? नेटवर्किंग के थ्रू। वो रिमोट एरिया पे है और वो विद इन अ बिल्डिंग है। ओके बच्चे, समझ आया नेटवर्किंग के बेनिफिट? इंडस्ट्रियल काम के लिए हम ज़्यादातर नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। स्कूल्स में, रेलवे स्टेशन में, बैंकिंग में भी नेटवर्किंग का यूज़ होता है। अब कैसे क्रिएट करोगे कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनाओगे? नेटवर्क जो होता है वो किसी भी साइज़ का हो सकता है। जो स्मॉल नेटवर्क होता है उसमें तो हम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं एक मेन कंप्यूटर के थ्रू, और वो शेयर करता है फाइल का। जैसे बच्चे, एक ये कंप्यूटर हो गया, एक ये कंप्यूटर हो गया, ये आपका फाइल सर्वर हो गया। इसके थ्रू आप फाइल्स, ये इसकी फ़ाइल को शेयर कर सकता है, ये इसकी फ़ाइल को शेयर कर सकता है, दोनों आपस में भी शेयरिंग कर सकते हैं। अपनी फ़ाइल ये यहाँ पर स्टोर करेगा, ये भी अपनी फ़ाइल यहाँ पर स्टोर करेगा। इसका मन होगा आपकी फ़ाइल देखने के लिए तो ये देख सकता है, इसका मन हुआ इसकी फ़ाइल देखने का तब भी ये देख सकता है। ये इसके पास इसका एक प्रिंटर है जिसका ये भी यूज़ कर सकता है, ये भी यूज़ कर सकता है। ओके बच्चे, ये हुआ नेटवर्किंग का बेनिफिट। इसमें क्या होता है, आपके मिलियन ऑफ कंप्यूटर, ये तो अभी 2 कंप्यूटर के बीच में नेटवर्किंग है ना, मिलियन ऑफ कंप्यूटर के बीच में भी नेटवर्किंग है। बता सकते हो किसके अंदर है वो नेटवर्किंग? बताओ मुझे। सबसे बड़ी नेटवर्किंग आपका इंटरनेट एग्जाम्पल है। इसमें कितने सारे कंप्यूटर कनेक्टेड किए गए हैं। जैसे कोई भी अपनी यूट्यूब के ऊपर वीडियो शेयर करता है तो आप सब लोग देखते हो, तो वो नेटवर्किंग ही है ना बच्चे। शेयर तो किसी ने की और आप सारी दुनिया ने उसको देखा, तो वो एक नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल है। अदरवाइज़ तो वो अपनी वीडियो खुद ही देख पाता। जब आप कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हो तो आपको एक केबल की नीड होती है। पीछे भी बताया मैंने आपको, कम्युनिकेशन मीडिया की या कम्युनिकेशन लिंक की नीड रहती है, ठीक है। तो जो यूज़र उस लिंक को यूज़ करके नेटवर्क को यूज़ करता है वो क्या बन जाता है? नेटवर्क यूज़र, ठीक है बच्चा।
और जो आपका कंप्यूटर है वो क्या बन जाता है, वर्क स्टेशन। और आपके वर्क स्टेशन के ऊपर जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, लोकल रिसोर्सेज, जैसे आपकी अपनी हार्ड ड्राइव, आपका अपना लोकल प्रिंटर। और जो हम असेस करते हैं उसको हम बोल देते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज। जैसे अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर आपके अलग अलग कंप्यूटर हैं, उसके पास आपका अपना अपना कीबोर्ड, अपना अपना माउस है सबके पास, तो वो क्या है आपका लोकल रिसोर्सेज। और आप जो सीपीयू है, किसी के पास भी कंप्यूटर के ऊपर अपना सीपीयू नहीं है, सीपीयू एक ही है अपनी कंप्यूटर लैब में, देखिए ना सबने कंप्यूटर लैब, एक ही सीपीयू है। तो सीपीयू जो एक है वो आपका क्या है, नेटवर्क रिसोर्स। आप सीपीयू के बिना कंप्यूटर वर्क तो करता नहीं। सीपीयू क्या बोलते हैं, सीपीयू ब्रेन होता है कंप्यूटर का। अगर ब्रेन ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा। और ब्रेन कहाँ पे है, सेंट्रल कंप्यूटर के पास। सेंट्रल को कौन यूज़ कर रहा है, सभी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका क्या बन गया, नेटवर्क रिसोर्स। समझ आया बच्चा। नेटवर्क रिसोर्स क्या होते हैं, लोकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेटवर्क रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और, फाइल सर्वर के बारे में बताओ मुझे। फाइल सर्वर क्या हुआ, फाइल सर्वर को आपने कनेक्ट कर दिया नेटवर्क के साथ। अब फाइल सर्वर के पास क्या होगा, फाइल्स होंगी सब कंप्यूटर्स की, जिसने जो भी वर्क किया। आप अपने अपने कंप्यूटर पे लैब में जो मान लो मैंने आपको पेंटिंग का वर्क दिया, आप सभी ने अपनी अपनी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग सारी मेरे पास हैं, क्योंकि मैं किस पे बैठी हूँ, सर्वर के ऊपर। तो मैं आप सबकी फाइल्स को देख सकती हूँ, और आप भी चाहें तो किसी मर्जी की फ़ाइल देख सकते हैं, क्योंकि आप भी तो शेयर कर सकते हैं ना, आप भी तो पार्ट हैं उसका, आप बन गए। लेकिन जो आपका मॉनिटर है, जो आपका कीबोर्ड है, वो आपका लोकल रिसोर्स है, जो सीपीयू है वो नेटवर्क रिसोर्स है। ठीक है बच्चे, ओके। तो आपको यहाँ तक रीडिंग करनी है। रीडिंग में आपको क्या करना है, नेटवर्किंग, डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग, क्रिएटिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क, और कल हम रीड करेंगे नेटवर्क के बेनिफिट। तो आपको यहाँ तक रीडिंग करनी है और अंडरस्टैंडिंग करनी है। ओके बच्चे, ओके बच्चे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।